Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि C++ में अरेज क्या होती हैं और वो कैसे यूज़ होती हैं। तो चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली लाइंस लिख ली और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, ये सही तरह कंपाइल हो रहा है। अब इसको एग्जिट करते हैं। चलें सपोज करें आज की इस वीडियो में सबसे पहला हम ये प्रोग्राम करते हैं कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 5 लोगों की एज यूज़र से इनपुट ले और उसके बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे 5 लोगों की एज को। ठीक है, तो आपको पता है कि एज किस में होती है, नंबर में होती है। इसके लिए हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एज 1 पहले बंदे के लिए, एज 2 दूसरे बंदे के लिए, इसी तरह फिर बिल्कुल इसी तरह एज 3, एज 4 और एज 5 वेरिएबल्स दूसरे लोगों की एज के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे प्रोग्राम का ये है कि हमने यूज़र से एज लेनी है 5 बंदों की। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले किया कि फर्स्ट पर्सन की एज इंटर करो। यूज़र से हमने एज इनपुट ले ली, इसको कॉपी करते हैं और इसी तरह 5 लोगों की इनपुट लेनी है एज, तो इसको 5 दफ़ा इंटर कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसको 5 दफ़ा कॉपी कर लिया। अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद हमने चेंज कर लिया। यहाँ तक हमने 5 लोगों की जो इनपुट एज है वो यूज़र से इनपुट ले ली है। सेकंड पार्ट हमारे प्रोग्राम का क्या है, इसको सिंपल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमने एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया, दी एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज, उसके आगे एज 1 वेरिएबल में थी ना, तो एज 1 वेरिएबल हमने कर दिया। इसी तरह इसको 5 दफ़ा कॉपी करते हैं कि 5 दफ़ा स्क्रीन पे सी आउट होना चाहिए और फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पर्सन की एज 2 वेरिएबल में है, इसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और यहाँ पे वेरिएबल्स की आगे एज नेम चेंज कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता। तो आप ये देख सकते हैं, कहता है इंटर एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई इंटर 22, सेकंड के लिए 32, 24, 53 और ये 65। तो ये आप देख सकते हैं सबकी एज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लेंथी प्रोग्राम बना है। सिंपल हमने एज इनपुट कराई और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर तो हमें 100 लोगों की एज जो उनसे है इनपुट करा के उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता तो उसके लिए हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते। अगर 1000 के लिए करना पड़ता तो 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते और इतनी ज़्यादा सी आउट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अरे C++ में इजाद की गई, ठीक है, उसमें क्या है, आप ऐसा करेंगे, इंट लिखेंगे, एज लिखेंगे और ठीक है, यहाँ पे आप जितने अपने बंदों की एज स्टोर करानी है, मैंने 5 बंदों की करानी थी तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा। ये क्या होगा, ये 5 रैम के अंदर इंट टाइप के 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। इंट एज करने से क्या होता था, रैम के अंदर एक ब्लॉक बनता था ना, तो ये जब हम इसके आगे ब्रैकेट्स में 5 लिखेंगे तो रैम के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इकट्ठे 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम फिर यूजर से अगर हमें इनपुट लेनी है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अरे। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अरे। और इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि रैम के अंदर 5 कंसेक्टिव यानी कि इकट्ठे ब्लॉक्स बन जाएंगे। कौन सी टाइप के, इंट टाइप के। ठीक है, अब यूजर से हमें इनपुट लेनी है इसी प्रोग्राम के लिए, तो फॉर का लूप लगाते हैं। सिंपल अरे में मोस्टली फॉर का लूप यूज होता है। i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं सी इन, यहाँ पे हम लिखेंगे अरे का नाम क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा i, ठीक है, और ये लास्ट में सेमीकोलन। और फिर जब आपने इसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी इन की जगह जस्ट सी आउट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यूजर से 5 बंदों की इनपुट लेगा। सॉरी, ये एरर आ गया, ये हमने ये भी चेंज करने थे। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, कहता है फर्स्ट बंदे की एज, हम सब की एज इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देखें एकदम
जो सा इसकी आउटपुट आ गई है। तो अरे का ये फ़ायदा है, ठीक है। अगट्ठे वेरिएबल्स, ये अरे का मतलब ही ये होता है कि अगट्ठे जितने मर्जी, आपको 10 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए तो यहाँ पे आप 10 कर देंगे, तो रैम के अंदर 10 इंट टाइप के बॉक्सेस बन जाएंगे और उन बॉक्सेस में यूज़र से वैल्यू लेना आसान हो जाता है। अरे के अंदर फॉर लूप लगा के हम कर लेते हैं, वरना हमें बार बार सी इन करके लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं। सपोज करें ये हमारा मेन है, ये हमारी रेम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंट ए 3, ये जो ए है ये अरे का नेम होता है, 3 जो है ये अरे का साइज होता है, और ये जो इंट है इसको हम कहते हैं डाटा टाइप, के इस टाइप की अरे है, यानी इस ए अरे में इस टाइप के जो डाटा है वो आ सकता है, इन टाइप के नंबर ही आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई और डाटा नहीं आ सकता, ABC का करैक्टर नहीं आ सकता। तो जब यहाँ पे रैम में हम इस तरह अरे को डिक्लेयर करते हैं, देखें 3 है ना, और इंट टाइप का, तो यहाँ पे रैम के अंदर 3 बॉक्सेस बन जाते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये कॉन्जेक्टिव होते हैं, आप देख सकते हैं एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा हुआ है। और ये स्टार्ट किससे होते हैं हमेशा, जो पहला अरे के अंदर ए अरे है ना, इसके अंदर जो पहला ये बॉक्स है इसका 0 से इंडेक्स होता है, फिर सेकंड के लिए 1 होता है और तीसरे के लिए 2 होता है। अच्छा, उसके बाद अब देखें 3 ब्लॉक्स की अरे बनी थी ना, अगर तो मैंने इस ब्लॉक में कोई वैल्यू डाल दी है तो मैं उसको लिखूंगा ए अरे के जो 1 वाला इंडेक्स है उसके अंदर 10 को डाल दो। इससे क्या होगा, रैम के अंदर ए अरे में जाएगा, 1 वाले इंडेक्स में आएगा और वहां पे 10 डाल देगा। क्लियर? तो बस आपने 2 बातें याद रखनी है। अरे जो सी होती है इसमें सेम टाइप का डाटा आ सकता है, अगर इन टाइप की है तो इसके अंदर खाली नंबर्स ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, इन टाइप का डाटा आ सकता है। सेकंड, इसके जो इंडेक्स है, हमेशा पहला सेक्शन ब्लॉक को आपने एक्सेस करना है, उसमें डाटा रखना है या उसे डाटा डिस्प्ले कराना है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 फिर 2 अप टू सो ऑन जितने का एड्रेस होता है, ठीक है। अब देखें इसका साइज 3 था, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला इसका ब्लॉक होता है वो 2 है, उसको एक्सेस करना है तो लास्ट वाले ब्लॉक में 2 होता है, वो 1 कम होता है, वो इस वजह से क्योंकि स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, ठीक है। अब हम एक और अरे का प्रोग्राम करते हैं, वो ये है कि आपने 4 नंबर अरे में यूजर से लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर बड़ा होगा उसको आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले हम अरे डिक्लेयर कराते हैं, अरे का नाम मैंने ए रखा इन टाइप की, और उसका साइज क्या होगा 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है। फॉर का लूप लगाते हैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4 और i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर यूजर से नंबर्स इनपुट लेने हैं ना, तो यहाँ पे हम करेंगे a i, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। तो यूजर से अभी हमने 4 नंबर्स इनपुट ले लिए। अब हमने ये लॉजिक बनानी है कि जो ग्रेटर नंबर है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर के लिए int GRT, ग्रेटर GRT इज इक्वल टू 0, जो ग्रेटर नंबर होगा वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे G इज इक्वल टू जो अरे के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो पहला नंबर है, हम सपोज करते हैं वही वाला ग्रेटर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर का लूप लगाते हैं, int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4 और i प्लस प्लस, ये सारे नंबर्स को चेक करेगा। फिर हम उसकी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़, अच्छा इसको हम 0 से नहीं, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी से अगर तो वो नंबर जो सा है बड़ा है ए अरे का, ठीक है, तो फिर क्या हो जाना चाहिए, अगर जी के अंदर हमने हमेशा बड़ा नंबर रखना है, तो जी इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। और अगर जी से नंबर बड़ा नहीं होगा तो फिर जी में कभी भी ए आई नहीं आएगा, और लास्ट में हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट दी ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देंगे जी, क्योंकि जी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड एल करते हैं, इसको चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आ गई है, ऊपर हमने GRT लिखा था, इसको चेंज करके जी कर देते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, प्रोग्राम चल गया। 4 नंबर इनपुट देने हैं, 3 4 2 और 1। ओके, द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 1, ये तो गलत आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने लॉजिक थोड़ी छोटी लगा दी, इसको लेस देन होगा ये, ठीक है, क्योंकि नंबर छोटा होगा तो तब ही वो चलेगा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, 4 नंबर देने हैं, 2 3 5 और 1।
तो देखें आ गया, द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 5। क्लियर? अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हमने यूज़र से नंबर्स इनपुट लिए थे ना, अब यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे। अब जो सवाल है वो खुद ही हमें बता रहा है कि एक अरे है और उसके अंदर ये वाले 3, 4, 2 और यहाँ पे 11, ये 4 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने अरे यूज़र से नंबर्स लिए थे, ये इसको यूज़र से अब नंबर नहीं लेने, इसको अब इनिशियलाइज कर देना है हमने। इनिशियलाइज कैसे होती है, यहाँ पे जैसे ही हमने अरे डिक्लेयर की थी ना, इज इक्वल्स टू हम करेंगे और ये वाली ब्रैकेट्स, आई थिंक फ्लोर ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, तो इसके अंदर हमने वो जो नंबर्स हैं वो लिख लेना। इस तरह करके हम नंबर लिख लेते हैं और इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें नंबर द ग्रेटर नंबर इज 11। ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ से 12 को ग्रेटर कर दें, दोबारा एग्जीक्यूट करके देखें, अब क्या होता है, अब जो ग्रेटर नंबर है वो 12 हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। जब यूज़र से इनपुट ना लेनी हो अरे के अंदर, उसने खुद ही आपको वो डाटा दिया हो जो अरे के अंदर आता है, फिर हम अरे को इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियलाइज ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये है कि आपने यूज़र से 5 नंबर्स एक अरे के अंदर लेने हैं और फिर स्क्रीन पर एक मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए। अगर तो यूज़र 1 प्रेस करे तो उन सब नंबर्स का जो अरे में पड़े हुए हैं उनका सम आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो फिर उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। अगर 3 प्रेस करे तो आपने उनकी एवरेज निकाल के स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है। क्लियर? सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। यूज़र से आपने 5 नंबर्स इनपुट लेने हैं और फिर उन नंबर्स जिस सीक्वेंस में उसने नंबर्स इनपुट किए थे यूज़र ने, आपने उनको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। थर्ड प्रोग्राम पे आते हैं। यूज़र से आपने 4 नंबर्स इनपुट लेने हैं और फिर जो फर्स्ट वाला नंबर था उसको लास्ट वाले नंबर से आपने स्वैप कर देना है और फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दें। फोर्थ वाला आपका प्रोग्राम है कि एक अरे है जिसमें ये वाले नंबर्स हैं 2, 5, 8, 12, 9 और आपने इनमें से वो नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं जो अरे के अंदर इवन इंडेक्सेस पे हैं। इंडेक्सेस का तो आपको मैंने बताया, ये आप देख सकते हैं जो रैम के अंदर हमने लिया था, ये इंडेक्सेस होते हैं। ये अरे थी ना, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, यानी जो इवन इंडेक्स पे है उसको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। क्लियर? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।